4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वक्फ बिल बोर्ड के बारे में, कानून के बारे में मुर्शिदाबाद और कई शहरों के बारे में खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम संगठन या बाकी लोग सड़कों पर उतर के उत्पात मचा रहे हैं। देश का माहौल अजीब व गरीब है और ऐसे में अभी वक्फ बिल बोर्ड जो कानून बना है उसका जो भी फ़ायदा वो ले रहे हैं वो बात आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नया शगुफ़ा 2025 के मिड में आकर के नया शुरू होने जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये शायद आखिरी वो बात बची है जो आरएसएस के एक ज़माने से मसौदे में थी। आरएसएस की क्या थी, वो जनसंघ की थी या फिर भारतीय जनता पार्टी के। शायद मोदी जी की मुलाकात भागवत साहब से जो हुई उसमें यही कह दिया गया होगा कि आप ये काम क्यों नहीं करते। बाबरी मस्जिद का मसला हो गया, ट्रिपल तलाक का हो गया, 370 का हो गया। हिंदू राष्ट्र बनने में 1-2 कदम बाकी हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते। शायद मोदी जी वहाँ से ऊर्जा लेकर आए और आकर के नया गठन बना दिया साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये जो विधि आयोग है जो इसकी समीक्षा करेगा या जो भी कुछ बनाया आयोग है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि इसकी कोई ख़ास अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल बन चुका है। अब नया देश में नया समीकरण आएगा। अभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा सड़कों पे वक्फ बिल को लेकर उतर रही थी, अब आकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आ गया। दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार ख़बर दिखाता हूँ कि ये सारे अखबारों ने छापा है, लेकिन दैनिक भास्कर ने से डिटेल में छापा है, थोड़ा समझ भी लीजिएगा। चूँकि डेली की रोज़मर्राओं की ज़रूरत होने के बावजूद होता यूँ है कि हम बेसिकली भूल जाते हैं कि कौन सा कोड क्या है। अखबार लिखता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार के टॉप एजेंडे में लौटा। संसद में वक्फ बिल पर समर्थन के बाद फैसला। वाईएसआर, सीपी और बीजेडी जैसे दलों ने सपोर्ट किया था। ये तो वक्फ बिल की बात है, लेकिन अब आगे अखबार लिखता है दोस्तों, वो ये है, वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी अब केंद्र के टॉप एजेंडे में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को समर्थन के देखते हुए सरकार ने यूसीसी पर काम करने का, आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब कैसे हुआ है फैसला वो भी देख लीजिएगा। अखबार लिखता है कि अब यूसीसी पर आगे बढ़ने के लिए विधि आयोग को फिर सक्रिय किया जा रहा है। 23वें विधि आयोग की अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी हुई थी। अब करीब 7 महीने बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर फैसला हो चुका है। सदस्य भी चुने जा चुके हैं और अध्यक्ष भी चुना जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उनके साथ जाने माने वकील हितेश जैन, प्रोफेसर डीपी वर्मा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस सप्ताह जारी हो जाएगी। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है। लेकिन सबसे पहले इसी खबर पे हम आ जाते हैं कि इस खबर में आगे क्या क्या रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई थी, बड़ी ये मन में टीस थी। बहुमत के लिए जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम, टीडी पर निर्भर है। संसद के अंकगणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई थी। हालांकि वक्फ बिल को जेडीयू, टीडीपी के अलावा वाईएसआर, सीपी और बीजेडी जैसे दलों को समर्थन मिला था। इसके बाद यूसीसी पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके, इनसे गठबंधन भी हो गया तमिलनाडु में, साथ लेने के बाद भाजपा परिसीमन और भाषा जैसे मुद्दों को किनारे लगाना चाहती है। उन मुद्दों को किनारे लगा के अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ लेकर आया जा रहा है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, इन मुद्दों में डीएमके को फायदा हो सकता है। यूसीसी में क्या बदलेगा, 3 पॉइंट समझ लीजिए बस। ये अखबार लिखता है दोस्तों कि समान संपत्ति अधिकार, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं, यानी कि जो माँ बाप की संपत्ति है वो बेटे और बेटे को बराबर मिलेगी। इस्लाम के अंदर पहले से ही महिलाओं को 1 हिस्सा और लड़के को 2 हिस्से मिलते हैं, यानी कि टोटल संपत्ति में अगर 1 लड़का 1 लड़की है तो 1 हिस्सा लड़की को दे दिया जाएगा, 2 हिस्से लड़के को दे दिए जाएंगे। हिंदू धर्म में या जो भी संविधान है उसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब प्रावधान ये लेकर आने के बराबर दे देंगे। 20-22 साल की लड़की है, शादी आपने कर दी,
शादी करने में भी कुछ खर्च होता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद माँ बाप की टोटल जिम्मेदारी बेटे पर आ जाती है, रहते भी उन्हीं के पास हैं ज़्यादातर। कोई नालायक औलाद हो भाग जाए छोड़ के बात दीगर है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता था कि इस्लाम के अंदर बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा, इस वजह से कि चूंकि वो बंदी जब अपने हस्बैंड के यहाँ जाएगी ऑलरेडी हस्बैंड का जो संपत्ति है वो भी उसके पास आ जाती है। लड़के के पास बीवी की संपत्ति नहीं आती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस्लाम में एक ये प्रावधान था कि लड़की को मजबूत करने के लिए 1 हिस्सा दे दिया जाए ताकि वो मजबूत हो जाए, लेकिन यहाँ पहले तो बिल्कुल नहीं था और अब 2 हिस्से बराबर, यानी कि माँ बाप की तमाम जिम्मेदारी अब बेटे के ऊपर है। अब बेटी वहाँ से हाथ पैर धो करके अपने घर चली जाए, आधा हिस्सा पूरा लेकर चले जाए। 20-22 साल ज़िंदगी गुजारी, पालन पोषण लगाया, फिर शादी में पैसा लगाया, फिर चले। मैं आपको सिर्फ एक कानून बताना चाहता हूँ कि ये इनके बनाए हुए कानून कितने दकियानूस और बकवास हैं। इनको यही नहीं मालूम कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और बिठा दिए जाते हैं। फला को बिठा दिया है हमने, अरे जानकारी तो ले लो भाई पहले। मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों के समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। 3 तलाक तो बना दिया था आपने। मतलब बिला वजह अर्थव्यवस्था चरम, मतलब कह सकता हूं फूट के बराबर मौके पर खड़ी है और इनको ये बातें सूझ रही हैं। कब्र में से निकाल करके नए नए मुद्दे लेकर आएंगे। जस्टिस को बना दिया है हमने, और ये आयोग पहले कह चुका है पिछली अपनी उसमें कि कोई ज्यादा जरूरत नहीं है अभी इसकी, आप बिला वजह। लेकिन क्या करें, हिंदू राष्ट्र लाना है, बहुसंख्यक वर्ग को ये जताना कि देखिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वक्फ बिल की अभी आग ठंडी हो नहीं पा रही है। जिस वर्ग को आप जमींदोज कर देना चाहते हैं, दीवार से लगा चुके हैं, उसकी वक्फ की संपत्ति पे डकैती मार रहे हैं, ऐसे आरोप आप पे लग रहे हैं। अब आप नई बात लेकर आ गए। और वो ढामी सरकार, वो तो सबसे पहले वो तो लागू भी कर चुका है। अरे जानते भी हो क्या क्या अधिकार किसके कैसे हैं। आपको अभी मर्द और औरत के अंदर हकीकतन फिजिकली फर्क का नहीं मालूम है। पता नहीं कहां कहां से घस खुदे आकर के चुनाव जीत जाते हैं और आकर के सरकार बना करके कानून बनाने लगते हैं। क्या बताएं, ये हमारी व्यवस्था है। खैर दोस्तों, बात यह है कि मैं तो आपको इतनी लंबी कहानी क्या सुनाऊं। मैं तो सिर्फ यही बताने आया था कि ये चीज़ अब आ गई है, गठन कर दिया गया जनाब। आज़ाद भारत से पहले गोवा में यूसीसी था और दुनिया भर की अब ये बातें चल रही 4 खंडों में, जिसमें 79 पेज होंगे, 70 से अधिक। ऐसे तैयार हुआ यूसीसी का ड्राफ्ट। पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया था। शुरू में हंसी आती है। सिविल कोड क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मोदी बोले यूसीसी सेकुलर सिविल कोड है। कुछ और भी समझ लीजिए। वो पीओके में अमेरिका के सांसद पाकिस्तान आए हुए हैं, वो वहाँ पर इजाज़त मांग रहे हैं। इसके बारे में ज़बान खुलेगी क्या? हमारा जो हिस्सा दबा हुआ है पाकिस्तान के पास, उस पर वो वहाँ रिपब्लिक और डेमोक्रेट सांसद जो पाकिस्तान आए हुए हैं वो वहाँ पर इजाज़त मांग रहे हैं। आप यूसीसी लेकर आ गए। अब कानूनन बातें करूँगा तो लंबी हो जाएंगी दोस्तों, लेकिन बस रोना दर्द यही है कि आप कर क्या रहे हैं। मदरसों और मुल्लाओं के और कब्रिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। अरे कुछ और भी मालूम है नहीं? चीन ने किस प्रकार से ट्रंप को झुका दिया है और ट्रंप बहुत सारे देशों को कह रहा कि किसिंग माई, दुनिया भर का पिछवाड़े का शब्द इस्तेमाल किया उसने। वो 75 मुल्कों में क्या हमारा नंबर तो नहीं है, ये तो पता कर लो। नहीं, यूसीसी लाएंगे, ले आइए, कर दीजिए और जहनी बंटवारा लोगों का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।